जितनी जल्दी फीस ली उतनी जल्दी बुक्स दे दो, हम पढ़ लेंगे। और वैसे भी सिलेबस इतना जल्दी कंप्लीट नहीं करा, ऊपर से पढ़ा दिया। अब कह रहे कि अब तुम 4 तारीख से पेपर दे दो, क्या लिखेंगे हम, 0 अंडा। और फिर फेल कर दोगे तो फिर अगले साल और फिर ले लो, फिर पैसे और भर लो, अपने महल बना लो। और फिर उसके बाद में गरीब का बच्चा और धकेला जा रहा है। और फिर बोलते कि गरीबी आ रही है, लड़कियां क्यों नहीं पढ़ रही है। फिर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वाले नारे लगते हैं। बताओ तो सही, बेटियों पढ़ाओ तो सही, तभी तो आगे बढ़ेंगी। ये प्रोग्राम बुक्स नहीं दे देंगे, बस नहीं, कोई सी बुक नहीं दे रहे, कुछ भी नहीं मिला हमें। और पेपर ले रहे, पेपर सिर पे नाच रहे हैं। अगर फेल हो जाएंगे तो घर वालों ने हमें बिठा देना है, ये कोई बात होती है। और अगर पहली बात कि हमें इतना पैसा ले लिया, 7.5 डबल फीस ले लिए, तब भी उन्होंने एक भी बुक नहीं दी और ना पढ़ने दिया हमें। 4 क्लासेस संडे को होती है क्लासेस, तब भी हमें मेन टॉपिक क्या पढ़ेंगे, हम पढ़ते ही नहीं है। अगर बोलते तो कहते हैं फोन से पढ़ो, जब हमें फोन से ही पढ़ना है तो आपने कॉलेज ही क्यों खोला। जब हमें फोन से ही पढ़ना हो तो कॉलेज क्यों खोला, कॉलेज बंद करके रख दो। हमें हमारी बुकें चाहिए। और ना जब ऑनलाइन क्लासेस हुई तो हमें पता ही नहीं चला कि ऑनलाइन क्लासेस कब हुई है। हमने ऑनलाइन क्लासेस एक भी अटेंड नहीं की, ना मैसेज दिया ना कुछ। और करके बार बोल रहे कि अब बुक देंगे मंडे को, अभी तक मंडे आया ही नहीं इनका। अरे ये भी तो सोचो जिनके माँ बाप नहीं आने देते, वो बेचारे कैसे आ रहे हैं। ये भी तो सोचो जिनके माँ बाप आने देते। तो ये हमारी बात हम आगे तक ले जाएंगे, क्योंकि ये कोई आरती नाम है मेरा। स्टडी मटेरियल ये दिया है तो हम कैसे प्रिपरेशन करेंगे पेपर की। 4 मार्च से पेपर है, कैसे करेंगे। हमें बस ठगा जा रहा है, बस बुलाया जा रहा, पढ़ाया नहीं जा रहा। 2 दिन की क्लास है, बस नहीं पढ़ाया नहीं जा रहा, कुछ नहीं मिली है। आप सभी को सूचित किया जाता है कि आपका ये जो मुकदमा है ये कानून के खिलाफ है, आप सभी के खिलाफ। यहाँ पे हमें स्टडी मटेरियल नहीं दिया जाएगा, हम बच्चे कैसे पढ़ेंगे। हमारी पढ़ाई हमारी करियर बर्बाद हो रहा है, हम क्या करेंगे अपनी लाइफ में। हमें अभी एक भी बुक नहीं मिली। हमारे माँ बाप इतनी मेहनत से पढ़ के हमारे लिए कमा रहे हैं कि हम पढ़ सकें, पर बुक नहीं मिलती और फीस दुगनी कर दी गई है। निखिल नाम है जी। BA इंग्लिश ऑनर्स फर्स्ट ईयर। यहाँ पर बुक भी प्रोवाइड नहीं कराई जा रही है। जब आते हैं, जब बोल देते हैं अगली बार आना, अगली बार आना। एसएल तो कह रही है कि हम सभी को एक्स्ट्रा मटेरियल दे रहे हैं, आप कह रहे हैं एक्स्ट्रा मटेरियल 7 सब्जेक्ट है, जिसमें 4 बुक्स दे रहे हैं। 4 सब्जेक्ट। हमें मटेरियल कहाँ से आएगा सर। हमें एक वीक की उसकी बुक नहीं मिली, हमें 2 बार आ चुके हैं किताब लेने के लिए, दोनों बार ऐसे ही भगा दिया, बाद में मिलेगी। और जनवरी में बोला था, जनवरी भी निकट गई, फरवरी आ चुकी है, अभी नहीं मिली है। प्रशासन क्या कह रहे हैं, जब आप 4 बार आए हैं वो मंडे करते अब इतने मंडे आ गए, हम सड़क पे आ गए। इतने मंडे आ गए, हम सड़क पे आ गए। उन्होंने बोला कि हम आ रहे हैं मंडे को। की बुक भी मिली है, वो पिछले हफ्ते बुक्स मिली है और अगले हफ्ते पेपर है हमारे। कहाँ से पढ़ लेंगे 1 हफ्ते के अंदर हम। सर बुक के लिए इधर घुमाया जा रहा है और बुक नहीं मिल रही है हमें। जब हम बुक लेने आए थे तो 2 बार आए थे, दोनों बार भगा दिया। बोला था हमसे कि आपके घर ही आ जाएगी, बाय पोस्ट आएगी। अभी तक बाय पोस्ट आई नहीं है। जनवरी में बोला था, जनवरी भी निकल गई और फरवरी भी निकलने वाली है, अभी तक एक बुक भी नहीं मिली। और पेपर आने वाले, हम कहाँ से पढ़ेंगे। हमको तो फॉर्मेट भी नहीं पता कि हाँ MCQ आएंगे या फिर क्वेश्चन आंसर मारेंगे। कोई नहीं पता तो हमें कहाँ से पता होगा। और बोलते रहते कि हाँ आ जाओ आ जाओ। हम आते तो इतने बार पूछ के जाते और टालते रहते कि हाँ तुम अभी नॉर्थ कैंपस जाओ, कभी कहते साउथ कैंपस। और हमें कर दिया है। कल से पेपर है इंटरनल। हाँ जी, आप किस तरीके से कोई भी तैयारी नहीं यूट्यूब से पढ़ रहे हैं। बुक ही नहीं मिली है, यूट्यूब से पढ़ रहे हैं। यूट्यूब से क्या समझ आएगा भाई आपको? कितना समझ में आ जाएगा। कोर्स भी चेंज कर दिया, हम कैसे करेंगे पेपर। सिलेबस लो, इन्हें तो सिलेबस ही नहीं पता। समझ आने वाला, ठीक है। जब आगे तक टीचर खुद नहीं समझाएगा तब तक बच्चों को कुछ भी समझ नहीं वाला। यूट्यूब और गूगल कुछ ऐसे नहीं है जो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग है, कुछ भी करेंगे, ठीक है। जब तक अध्यापक खुद पढ़ेगा तभी पढ़ पाएंगे बच्चे, ऐसा कुछ नहीं होगा। सर स्कूल में फिर भी पढ़ाते थे, यहाँ पे तो पढ़ा ही नहीं रहे, बिल्कुल भी समझा ही नहीं रहे। एसएल प्रशासन के पास गए थे। हम लोगों ने वहाँ पे प्रोटेस्ट
सामने खड़े थे, वो आए नहीं ना, उन्होंने आके बात की आगे कि सैटरडे संडे तो ऑफिस ही बंद होता है, मंडे टू फ्राइडे आते हैं तो उसमें भगा देते हैं और सैटरडे संडे ऑफिस बंद होता है। और कई बच्चों के तो कोर्स भी रद्द कर दिए उन्होंने, कह रहे कि बीए प्रोग्राम में शिफ्ट हो जाए, वो भी एंड टाइम पे कह रहे हैं, जिनमें वो बच्चे पढ़ चुके थे थोड़ा बहुत अपने घर से ही, उनके भी जाके कोर्स चेंज कर रहे हैं यहाँ पे लास्ट मोमेंट पे, और कह रहे हैं कि इसके बाद कुछ नहीं हो सकता है तो एडमिशन रद्द करा दो, वो भी पैसे तुम्हें बाद में मिल जाएंगे। एक हमारी दोस्त है भूमिका मेहरा, उसके साथ भी बिल्कुल ऐसा ही किया था, इनके सब्जेक्ट चेंज कर दिए लास्ट मोमेंट पे। अब वो तैयारी कहाँ से करेंगे भाई, बुक्स भी नहीं है, सब्जेक्ट भी चेंज कर दिया, बीए प्रोग्राम में डाल दिया, सीधी बात बस। ना आई कार्ड दिया और वो पेपर में कैसे जाएगी खुद बताओ। अभी बारकोड आ चुका है, जब बारकोड डाले तो आई कार्ड शो नहीं हो रहा है, जब आई कार्ड शो नहीं हो रहा है तो हम आई कार्ड लेके कैसे जाएंगे। सब्जेक्ट अपनी मर्जी से खुद भी चेंज कर दे रहे, किसी को उर्दू दे रहे, किसी को इंग्लिश, जो हिंदी मीडियम वाला है उसको इंग्लिश क्यों दे रहे हो तुम, और जो वो चाहता है सब्जेक्ट वो तो तुम बार बार चेंज करे जा रहे हो, तो कैसे होगा, पढ़ेगा कैसे बच्चा। और 1 मंथ के अंदर इतनी चेंजेस बोल रहे, 5 फरवरी को जाके चेंज करवा लो, बट अचानक से ऐसे कैसे चेंज करवा सकते हैं, अपनी मर्जी से कैसे दे सकते हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना हमसे भी पूछने की। आप लोगों का एसओएल प्रशासन से क्या मांग है? हमारी यही मांग है, हमारे को पहले शिक्षा दे फिर पेपर ले, एग्जाम ही ना हो, बुक अवेलेबल होनी चाहिए। जब तक एग्जाम ले ले, ऐसे तो स्कूल में भी नहीं करते थे, स्कूल वाले पहले कवर करा, बच्चों की फिक्र होती थी उन्हें कि नहीं बच्चे सिलेबस कर ले, भविष्य बन जाए। आज मैं अपनी एक मेरी फ्रेंड है, मेरी मैम है, वो कहती बेटा अपना भविष्य बना लियो, अपना भविष्य बना ले। जब पता चला कॉलेज में ये सब होता तो मेरा तो दिल ही टूट गया। ऐसे तो ना होता कि मजबूरी का कोई फायदा उठाए, अगर बुक तुम नहीं कर सकते तो कॉलेज क्यों बनाते बड़े बड़े, किस नाम का कॉलेज, ये दौलत राम, ये मिरांडा, ये किस बात का कॉलेज है, नाम का ऐसे हो लेके तुम्हारा, रेगुलर वाले इतने इंपॉर्टेंट है, जैसे बीकॉम को दे दिया बुक है, ऑनर वालों को दे दिया, ये सारे के स्पेशल है क्या, हम क्या मिडिल क्लास वाले, तो इसका मतलब हमारा कोई हक नहीं बनता बुक में क्या, हमको वो नहीं है बच्चे, हमारा भी हक है, हमें भी राइट्स है, हमें भी बुक चाहिए, हमें भी पेपर देना है। हम ये नहीं चाहते कि अपना भविष्य खराब करें, पेपर में अच्छे मार्क्स नहीं आए तो माँ बाप तो कहेंगे घर पे बैठ जा। तो देनी चाहिए ना डबल, जितनी जल्दी फीस ली उतनी जल्दी बुक्स दे दो, हम पढ़ लेंगे। और वैसे भी सिलेबस इतना जल्दी कंप्लीट नहीं करा, ऊपर से पढ़ा दिया, अब कह रहे कि अब तुम 4 तारीख से पेपर दे दो, क्या लिखेंगे हम, 0 अंडा, और फिर फेल कर दोगे तो फिर अगले साल और फिर ले लो, फिर पैसे और भर लो, अपने महल बना लो, और फिर उसके बाद में गरीब का बच्चा और धकेले जा रहा है, और फिर बोलते कि गरीबी आ रही है, लड़कियाँ क्यों नहीं पढ़ रही है, फिर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वाले नारे लगते हैं। बताओ तो सही, बेटियों पढ़ाओ तो सही, तभी तो आगे बढ़ेंगी। मैं डीओ एसओएल से फर्स्ट सेमेस्टर की फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट हूँ, पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स की, और मुझे अभी तक 2 बुक्स नहीं मिली गई हैं। अभी मैंने अपने फ्रेंड सर्कल से बात करी है, उनको बीए प्रोग्राम के स्टूडेंट्स हैं, उनके पास अभी तक बुक का कोई नोटिफिकेशन आधों के पास आया नहीं है, और आधों से बात हो के अभी ये पता चल रहा है कि हाँ कि वो अब शुरू कर रहे हैं बुक देना। ये क्या बात हो गई है, एग्जाम परसों से स्टार्ट हैं और उसके बाद बुक्स अभी आ रही है। कल से हमारे इंटरनल असेसमेंट स्टार्ट है, उसमें क्या करेंगे हम, एमसीक्यूज का मतलब आपको पता है कि अगर 1 मार्क्स अगर आपका सही है तो 1 मार्क्स मिलेगा, और अगर गलत है तो उसके बाद वो सब गया। एसओएल के स्टूडेंट जिनकी क्लासेस नहीं है, बुक्स नहीं है, टीचर्स नहीं है, वो उसके बाद एमसीक्यूज के क्वेश्चंस कैसे करेंगे। बुक्स कहाँ है हमारी, हमें ऐसे दिया जा रहा है कि पहले पूरी दे दी हमारी थाली में, उसके बाद थोड़ी देर बाद कह रहे हैं कि हाँ हलवा दे रहे हैं, और उसके बाद सब्जी दे रहे हैं। ये धीरे धीरे करके क्यों दे रहे हो, एग्जाम क्या हम आपको धीरे धीरे करके दें, आप तो ऐसे फेल करके रख देंगे हम सबको। एग्जाम की डेट आपने ऐसी रखी हुई है, इंटरनल असेसमेंट स्टार्ट कर दिया तुमने 20 तारीख से, जिस समय फॉर्म भरे थे उस समय भी इन्फॉर्मेशन दे देते तो क्या पता बच्चे और ढंग से पढ़ लेते, तुम्हारे भरोसे नहीं, यूट्यूब के सहारे पढ़ लेते भाई। ये क्या बात हो गई है, बुक्स नहीं है, टीचर्स नहीं है, एग्जाम लेने के लिए आ गए हैं। फीस आपने फीस डबल भर रखी है, डबल किस बात की है, 14 दिन में बुक्स मिलने वाली थी ना हमें। बुक्स का जब हमने एडमिशन करा तो उसके बाद ये था कि 14 दिन बाद हमारे घर पे डिलीवर होगी, वो पैक बन के हमारे घरों में दिया जाएगा कि हाँ ये आपकी बुक्स है, ये आपकी बुक्स है। हमने 2-2, 3-3 घंटे लाइन लगा के लिए, बीए प्रोग्राम वाले बच्चे आज लेंगे, जहाँ तक मुझे लगता है कि उनको भी बुक शायद मिले या ना मिले। अभी नोटिफिकेशन थोड़ी सी मिली है कि हाँ आठों का बुक लेने आ जाइए। टीचर आपको उनको याद आ रहा है कि हाँ कि क्लासेस में जाके स्टूडेंट को नोटिफिकेशन दी जाए कि हाँ आप जाइए नॉर्थ कैंपस और साउथ कैंपस और बुक लेने जाइए।
आप इससे पहले थे कहाँ? जब आपकी फर्स्ट क्लास लगी थी तब से कहाँ थे आप? 14 दिन अभी तक हुए नहीं क्या? कब होंगे 14 दिन? अभी मेरे को नहीं लगता कि 14 दिन अभी भी होंगे इनके। एग्जाम में लिखेंगे क्या, ये समझ नहीं आ रहे हैं। फेल होके बैठ जाएंगे, दोबारा फीस दो, दोबारा उसी चीज को पढ़ो। मानोगे नहीं, मेरा 1 साल लॉस्ट गया। मेरी मम्मी का हाथ फ्रैक्चर हो गया था, मैंने जैसे तैसे एडमिशन कराया, किसी से उधार पैसे लेके करवाया। ये लोग ये दर्द नहीं समझ रहे कि जब तक बुक नहीं मिलेगी तो बच्चा पेपर कैसे देगा, फेल हो जाए। अगर फेल हो जाएंगे तो घर वाले ने कहते तेरे को तो पढ़ना लिखना तो है नहीं, तू घर पे ही बैठ जा। जब तक बुकें नहीं मिली तो तू घर पे ही बैठ, कर क्या रही है यहाँ पे? हमारा एडमिशन या तो हमारा पेपर कैंसिल करे या तो हमें एग्जाम के पैसे वापस करे। सीधी सी बात है। कितने लोग होंगे जो शादीशुदा होंगे जिसके पति आने नहीं देते होंगे, पति या माँ बाप आने नहीं देते होंगे, वो फिर भी आ रही है लड़कियाँ। क्यों? वो पागल लगे घर से जो आ रही है। आप सीधी सी जवाब दो। जब बोलते राइट है, लड़कियों का अधिकार है, हम गलत डिमांड से पूरी कर नहीं रहे कि हम सोना चांदी तो मांग नहीं रहे कि हमें सोना चांदी ला के दो। जब हम गलत डिमांड करते तो बोल सकते हैं कि पुलिस वालों को भी बोलने का हक है कि हाँ ये गलत डिमांड कर दो तब तुम बोल सकते हो। तो हम बोलेंगे हमने गलत डिमांड नहीं करी, हमने कोई सोना चांदी बिल्डिंग नहीं मांगी है कि हमें ताजमहल ला के दो। हमें हमारा हक चाहिए, हमें हमारी बुकें चाहिए। जब तक बुक नहीं आएंगे तो तुम तो फेल हो जाओगे। तुम्हारा पढ़ने का फायदा क्या बच्चों? सही कि हम घर पे बैठे बैठे करेंगे क्या? हम तो सोचते कॉलेज लाइफ है यार, कॉलेज लाइफ तो अच्छी होती है, स्कूल से निकलते हैं कॉलेज में निकलते हैं। क्यों? इसलिए हम कहते हैं ऐसे कुछ बोल रहे हैं उसकी बात सुनो, आपको ही बात रखने का मौका दिया जाएगा क्योंकि सब प्रॉब्लम सबकी है। हम ये नहीं सोचते कि हाँ हम अपने माँ बाप का मुंह देखते हैं, सुबह उठ के माँ बाप का मुंह देखते हैं कि माँ बाप घर से निकलते हैं, वो भी तो हमारे लिए कुछ करते हैं, तो हमें भी तो मौका मिलना चाहिए ना, हम भी कुछ करें। या तो पेपर 2 महीने लेट करें या तो पेपर ही ना हो। सच्ची में आज मेरे अंदर की भड़ास नहीं, तुम सबकी भड़ास है। अगर एक लड़की पे अत्याचार हो तो सब बोलते हैं, जब आज पढ़ाई की बात है तो कोई जवाब ही नहीं कर रही है। वैसे तो तुम गानों पे, डीजों पे, शादियों में नाचोगे, जब यहाँ बोलने की आवाज है तो कोई बोल ही नहीं रहा है। क्यों? बात शर्म की बात है, लड़कियों डूब कर रहो तुम। जहाँ बोलना चाहिए वहाँ तो तुम बोलती नहीं हो। जब सेल्फियाँ लेनी होगी, फोटो खिंचवानी होगी, वहाँ तुम सबसे आगे आ गई। क्यों बात? क्यों वो पहले जरूरी है कि ये जरूरी है? ये बताओ। आज मेरी आवाज निकली, कल को किसी और की निकलेगी, कल किसी और की लड़की की निकलेगी। तो आज तुम भी आवाज उठाओ बहन। मेरा कहने का मतलब है तुम भी आवाज उठाओ। मेरे अंदर की भड़ास को मत देखो, अपने अंदर की भड़ास को जगाओ। जब एक निर्भया कांड हुआ था तब सबने आवाज उठाई थी। क्यों? ये जरूरी नहीं है, वो तो लड़की का हित था। क्यों भूल जाते हो कि हम लड़कियां हैं? अगर आज हम कुछ कर सकते तो महाकाली भी बन सकते, हम दुर्गा का रूप भी ले सकते हैं। जब मैं 13 साल की थी तब से मैंने अपनी खुद की पढ़ाई खुद के पैसों से की है, और अपनी जो ये 8,000 मैंने जो ये फीस दी है, इसमें से ना मुझे बुक मिली, ना मैंने एक भी क्लासेस अटेंड की, और कब मैसेज आता है, किस चीज़ का मैसेज आता है, कभी कुछ पता ही नहीं चलता। और जब जाओ तो यहाँ पे बुक लेने के लिए आओ तो यहाँ से उधर, इधर से उधर, इधर से उधर। हम क्या पैसे नहीं दे रहे? रेगुलर वाले ही पैसे दे रहे हैं। सही बात है। अगर कोई बंदा कमा के खुद के लिए पढ़ रहा है तो क्या वो इंसान नहीं है? सही बात। मुझे कॉलेज मिला है और ना ही बुकें मिली है, और घर वाले रोज छाटते हैं कि तुम कॉलेज नहीं जाती, पढ़ाई नहीं करती, फीस दी है, घर वाले वैसे हमारे जॉब करते हैं। तो इतना तो इन्हें सोचना चाहिए कि हम कैसे कैसे काम करके इन्हें पैसे देते हैं, पर इन्हें शर्म नहीं आ रही है। तो मैं यही चाहती हूँ, हमें हमारा अधिकार मिलना चाहिए, जरूर मिलना चाहिए। मैं फर्स्ट ईयर बीए प्रोग्राम की छात्र हूँ और इन लोगों ने फर्स्ट ईयर के डबल पैसे लिए और बुक नहीं दी इन्होंने अभी तक। और अब मैं अपना खर्चा खुद उठाती हूँ। इस जो भी है आर्ट्स बीए में आधे से ज्यादा मिडिल क्लास के बच्चे आते हैं इस फैकल्टी में, लेकिन इन लोगों ने अभी तक भी, इनको पता है कि ये बच्चे आधे से ज्यादा जॉब करते हैं, तो इस वजह से संडे को आते हैं और हम जॉब से आएंगे, पढ़ेंगे और घर पे जाके इन लोगों ने बुक नहीं दी, हम पास कहाँ से होंगे? और हम दूर से आते हैं, इतनी मुश्किलों से हम अपने पैसे इकट्ठा करके इन लोगों को देते हैं। ये सब क्या करते हैं पैसे? हमारा जवाब दो। पैसे करके इतना सारा करोड़ों में नहीं अरबों में
और अभी तक बुक नहीं दी। और इनकी बुक छपने की और हर मंडे को बोलते थे कि आओ मंडे को मिलेगी, मंडे को मिलेगी। मेरे पैसे इतने वेस्ट हो गए किराए में लग के, मंडे को कब मिलेगी बुक? अभी तक नहीं दी। आज भी चाची लड़के शादीशुदा है तब भी वो भी कितनी मुश्किलों से आती है, तब भी यहाँ लड़कियों की प्रॉब्लम नहीं समझते तो क्या हमारी प्रॉब्लम समझेंगे? इस वजह से लड़कियां पढ़ती नहीं है ना, फिर बोलते कि लड़कियां ऐसी पिछड़ी हुई है। कहाँ गई आपकी सरकार? साथियों, मैं आपका अपना सत्यम, मैं भी वही पीड़ित छात्र हूँ जो SOL के घसोट में आ गया और इसके जो झूठे खोखले वादे हैं और डबल फीस ली है इन्होंने हमारी शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए, तो ये शिक्षा हमारी बेहतर है। आज हमें ये दिख रहा है, हमारी शिक्षा को रोड पे लाके हमें नचाया जा रहा है। ये हमारे पैसों से राज कर रहे हैं, बंगलों में रह रहे हैं, हमें यहाँ पे रोड पे खड़ा करके खड़ी धूप में हमें सुखाया जा रहा है और ये हमें अपना भविष्य मानते हैं। ऐसा भविष्य नहीं चाहिए हमें। ना बुक मिली ना क्लास मिली, मिला है तो ये रोड, मिला है तो रोड। हमारी आवाज बुलंद रखे और इनसे हमारा यही होगा कि जो हमारी मांग है वो पूरी की जाए। हमें जितनी क्लासें चाहिए जैसा कि रेगुलर के बच्चों को मिलता है वैसा हमारा भी अधिकार है। हम भी गरीब के बालक हैं। ऐसा ये कहते हैं कि भेदभाव नहीं है, क्यों नहीं है भेदभाव? अमीर के बच्चे विदेशों में ये अपने बालक तो विदेशों में पढ़ाया करे हैं और हमने रोड पे खड़ा कराया करे हैं। इनका सिस्टम इतना बढ़िया है कि हमें आज गला खराब करना पड़ रहा है इनके सिस्टम के खिलाफ। ये आके अपनी बात हमसे बाहर आके अपनी बात करे, हमारे साथ अपना जो बात रखे। हमारी बस यही मांग है कि हमारी बात मानी जाए, नहीं तो हम यहाँ पे दिन रात खड़े रहेंगे। जो आपको करना है वो कर लीजिए। पहली बात कि सोल वालों ने अपना एडमिशन प्रोसेस बहुत ज्यादा देर में किया, जिससे सोल वालों ने अपना एडमिशन प्रोसेस बहुत ज्यादा देर में शुरू किया, जिससे काफी बच्चे वेट में ही इंतजार गुजार दिए। उसके बाद जब एडमिशन होता है तो हमें बुक्स के लिए कहा जाता है कि दिसंबर से आपकी बुक्स मिल जाएंगी। दिसंबर करते करते जनवरी आ जाती है और जनवरी के बाद हमारी क्लासेस शुरू हो जाती है और क्लासेस शुरू होने के बाद जो हमें ये नहीं पता चलती हमारी बुक्स क्या है, पढ़ क्या रहे। यहाँ तक कि हमारी जो लेक्चरर होते हैं वो भी ये कहते थे बेटा अब तुम्हें खुद अपनी तैयारी करनी पड़ेगी। बेटा कहाँ से कर लेंगी अपनी तैयारी जब उन्हें पता ही नहीं है, उनके पास बुक्स नहीं है और कहा जाता है 15 दिन में बुक्स प्रिंट हो जाएंगी। तो ये बात वो लोग तब क्यों नहीं कहते जब पैसे नहीं थे? पैसे तो पहले ही ले लेते हैं, पैसे भी तो तभी लेने चाहिए ना जब वो हमें बुक्स दे। तो बुक्स के समय पैसे क्यों नहीं लेते? पहले पैसे और उसके बाद बुक्स हमें देते, वो भी कब? जब पहले डेट निकल जाती है, सब कुछ आ जाता है, सर पे एग्जाम आ गया और एग्जाम से पहले ये लोग बुक दे देंगे और कह देंगे हमने तो बुक्स दे दिया बेटा अब तुम पढ़ जाओ जो तुम्हें पढ़ना है। और अपनी बात से भी मुकर जाएंगे कि भाई हमने तो एग्जाम से पहले ही क्या दे दिया, बुक्स दे दी है, जो अभी 2-4 दिया उसके बाद तुम्हें जो करना है वो करो, पढ़ो या फिर मरो, हमें क्या, फेल तो हम कर ही देंगे, है ना? ये काजल ने अपना जो गुस्सा जाहिर किया वो जायज है। मेरा नाम ज्योति है। अभी हमारी सब्जेक्ट अभी 8 दिन बचे हमारे पेपर को और हमारा सब्जेक्ट चेंज कर दिया और जिन बच्चों को उर्दू का कहाँ तक नहीं पता उन बच्चों को उर्दू दे दिया गया है और वहाँ पे बोलते हैं अब सब्जेक्ट चेंज नहीं होगा, जो सब्जेक्ट है तुम वही पढ़ाई करो। हमें तो पता भी नहीं है और हम उर्दू पढ़ेंगे हम फेल हो जाएंगे जब तो वो लोग नहीं बोलेंगे हाँ चलो हम उर्दू में पास कर देते हैं, हमारी गलती है। और अभी तक बुक नहीं दी गई है। घर वाले बोलते तुम जा रहे हो कॉलेज जाते भी हो या घूमने जाते हो, क्या करते हो, बुक लेके नहीं आए अभी तक तुम। तो हम ये कहना चाहते हैं जो कि बुक जल्दी से जल्दी दे दो। घर वालों को हम यकीन नहीं दिला पा रहे जो कि हाँ हम कॉलेज जा रहे हैं और हमारे मम्मी पापा मजदूरी करते हैं, किसी के पापा रिक्शा चलाते हैं, किसी के पापा मजदूरी करते हैं, कहाँ से पैसे लेके आते हैं इन लोगों को नहीं पता, इनको फ्री के पैसे मिलते हैं। मैंने फीस के पैसे, मेरे को पैसे नहीं थे पापा के पास, मैंने रात के 2-3 बजे तक मेहंदी लगाया, उसके बाद 7,000 रुपये लेके फिर मैंने फीस दी है। तो मुझे पता है 7,000 रुपये कहाँ से आए। तो प्लीज़ बुक दे दो जल्दी से जल्दी और सब्जेक्ट चेंज करवाओ। मेरे सब्जेक्ट चेंज कर दिए गए थे इंग्लिश ऑनर्स से BA प्रोग्राम तक।
ये एक दिन एग्जाम से एक दिन पहले हुआ गया था। ये बहुत सारे कॉलेज के स्टूडेंट्स के साथ हुआ है, जो बहुत गलत चीज़ है, जो एक दिन एग्जाम से पहले किया गया है सब्जेक्ट चेंज। थैंक यू। अभिषेक हमारे बीच में। मैंने अपनी 12th क्लास की कक्षा में जब मैंने अपने पास किया तो मैं बहुत खुश था कि चलो कॉलेज जाएंगे, पढ़ाई होगी, काफी ज्यादा कुछ होगा, ठीक है। पर जब मैंने SON में एडमिशन कराया, चलो एडमिशन करा लिया मैंने, दिसंबर में अपना फॉर्म भरा, ठीक है। एडमिशन कराने के बाद मुझे लगा कि चलो कुछ दिन में कॉलेज स्टार्ट हो जाएंगे। उन्होंने कहा कुछ दिन में किताबें मिल जाएंगी। मैं कहा चलो कॉलेज है, कुछ शायद होता होगा ऐसा वैसा, ठीक है। तो जब मैंने पता चला कि मेरे जनवरी में क्लास स्टार्ट है, पहले दिन क्लास में गया, क्लास में डेस्क ऐसे टूटे हुए हैं, गंदे पड़े हुए हैं, ठीक है। और उसके बाद बैठने के लिए जगह तक नहीं बची हुई है, ठीक है। और एक टीचर आता है, कहता है बच्चों तुमने तो क्लास में पूरी गंदगी मचा दी, ठीक है। और उसके बाद कहता है कि तुमने तो पूरे साल पढ़ाई नहीं करी है। कुछ भी टॉपिक उठाता है, कहता है व्यवहारवाद क्या है, एक बच्चा नहीं बता पाया, अरे तुमने 12th में पढ़ाई किया, तुम तो ऐसे पास होके आ गए। होता है ना। मैं नोएडा से आता हूँ, ठीक है। मैं 100 रुपए किराया लगा के आता हूँ। मैं सोचता हूँ चलो 100 रुपए लगा के आता हूँ, मैं 100 रुपए की इतनी नॉलेज गेन करूँ, ठीक है। पर क्या होता है ना कि ये आते हैं, कुछ भी पढ़ा दिया, कुछ भी टॉपिक से कुछ भी उठा के कहीं पे भी घुसा देता है, ठीक है। और उसके बाद कहता है कि नहीं तुम्हारी गलती है, ठीक है, तुम्हें आता नहीं है, ऐसा कहता है ये, ठीक है। मेरे पीछे खड़े हमारे पुलिस साथियों से भी मेरा कुछ निवेदन है कि हमारे जो ये युवा जो भी ये कार्य करता है या जो भी हमारा अनुरोध कर रहे हैं कि हमें हमारी आवाज बुलंद करने दो, कृपया हमारे साथ सहयोग करें और हमें चेतावनी जैसी बातें से ना डराएं, ठीक है। क्योंकि जब देश में कुछ भी हुआ है तो छात्रों ने जब तक अपनी आवाज बुलंद नहीं करी है, जब तक आप तक आवाज नहीं पहुंची है, ठीक है। चाहे विवाद का मामला हो, चाहे युद्ध का मामला हो, चाहे विरोध का मामला हो, चाहे किसी भी चीज का मामला हो, ठीक है। मैं जानता हूँ कि दिल्ली पुलिस काफी ज्यादा अच्छी होती है, मैंने उसके बारे में कहीं सुना भी है क्योंकि मैं यूपी में रहता हूँ, ठीक है। मैं आपसे भी आग्रह करता हूँ कि आप हमारे साथ सहयोग करें। मैं फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट हूँ, मेरा नाम शमा है। मैं एक मीडियर फैमिली से बिलोंग करती हूँ और मैं समयपुर बादली से आती हूँ 40 रुपये लगा के। इन्होंने मेरे से एडमिशन फीस ली पूरी, लेकिन उन्होंने बुक नहीं दी। बुक हमें अभी तक सिर्फ 4 बुकें मिली हैं, 2 बुकें नहीं मिली हैं, 2 बुकें अभी तक नहीं मिली हैं हमें। और इन्होंने हमें अभी तक 2 चैप्टर करवाया और कहते हैं कि पूरा चैप्टर खुद ही कवर करना है। अब पेपर सिर्फ 2 चैप्टर हुए हमारी क्लास उसमें और कह रहे हैं कि बाकी का आप खुद कवर कर लो। अब ये बताइए कि हम कहाँ से कर लेंगे, यूट्यूब से कितना समझ में आ पाएगा। इन्होंने हमें कुछ नहीं करवाया, सिर्फ 2 चैप्टर कवर करवाए हैं, उसके अलावा कुछ नहीं करवाया है। मैं एक मजदूर की बेटी हूँ और मैं वाइपर बनाती हूँ। वाइपर बना के मैंने अपने एडमिशन फीस भरी है और इन्होंने मुझे 2-2 बजे तक रात को जग के मैंने एडमिशन फीस भरी है और इन्होंने हमें बुक नहीं दी। अब बुक अब दे रहे हैं जब पेपर स्टार्ट होने वाला है। बिना पेपर के, बिना बुक के हम कहाँ से पेपर देंगे? हमारे पास तो फोन भी नहीं है। बिना, जो गरीब बच्चे उनके पास फोन कहाँ से आएंगे? बिना फोन के हम कहाँ से पढ़े? कौन पढ़ाएगा? कहाँ से कोचिंग की फीस भरे हम लोग? बिना कोचिंग की फीस कहाँ से भरे हम लोग? कहाँ से कोचिंग कर लें? कि 150 दिन का सिलेबस 10 दिन में कैसे खत्म करते हैं? और पहले तो कॉमर्स वाले सब्जेक्ट दे दो, ऑप्शन दे दो, फिर उसके बाद उनकी बुक मत दो और बुक दो तो इंग्लिश में दो। जिनके पास हिंदी मीडियम है वो क्या करेंगे? मैं बस यही चाहता हूँ कि मेरे को हिंदी में मिले बुक। और 10 दिन में क्या होता है भाई, 10 दिन में कौन पढ़ पाता है? 150 दिन का सिलेबस में 10 दिन में कैसे खत्म करूँ? बस मैं तो इतना बोलना चाहता हूँ कि बस अपना थोड़ा टाइम पीरियड ठीक करें।